कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है, जिसे ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध है, जिसको टैप हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे चाइनीज मांझे ने आज फिर एक जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर समीर, जो कि केराकत के रहने वाले थे, अपना सारा काम निपटा के अपने घर के लिए केराकत जा रहे थे और वही रास्ता आजमगढ़ जौनपुर मार्ग, जहां पे अभी एक शिक्षक ने अपनी जान गंवाई थी, यहां से 2 किलोमीटर पहले प्रसाद इंस्टीट्यूट के पास चाइनीज मांझा की चपेट में उनकी गर्दन आ गई और गर्दन की वह नली कट गई जिससे व्यक्ति श्वास लेता है और परिवार एक पल में उजड़ गया। शासन प्रशासन की लाख मंशा के बाद जब तक जन जागरूकता नहीं आएगी, व्यक्ति जागरूक नहीं होंगे, तब तक चाइनीज मांझा पतंग उड़ाने से रुक नहीं सकता है। और जब तक पतंग चाइनीज मांझे से उड़ना रुकेंगी नहीं, तब तक निश्चित तौर से इसी तरह आए दिन कोई न कोई घटना होती रहेगी और लोग अपने अपने घर के व्यक्तियों को लेके पोस्टमार्टम हाउस दौड़ते रहेंगे। डॉक्टर समीर को तो यह भी नहीं पता रहा होगा कि जो चाइनीज मांझा है आज इन्हीं का नंबर लगा के बैठा हुआ है। तो लाइन बाजार थाना क्षेत्र के प्रसाद इंस्टीट्यूट के पास आज फिर एक बेगुनाह जिंदगी अपने जिंदगी से हाथ धो गई और पुलिस प्रशासन यह कह के जान बचाती रह गई कि चाइनीज मांझा अब ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है, जिस पे हम लोग कोई रोक नहीं लगा पा रहे हैं। यह बात कही सीओ सिटी ने। देखिए, आज दिनांक 14/1/26 को ये समीर पुत्र जावेद नामक व्यक्ति जौनपुर से होकर के अपने गृह ग्राम शेखजदा केराकत जा रहे थे अपनी बाइक से, और प्रसाद इंटरनेशनल जो स्कूल है इसके सामने संभवतः चाइनीज़ मंझे से कट करके इनकी गर्दन में चोट लगी। इन्हें तुरंत हमारी टीम द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया 108 के माध्यम से, लेकिन इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। चाइनीज मांझे में तो बैन लगा रखा आप लोगों ने, छापा भी मारते हैं, मिलता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से हम लोग लगातार पिछले महीने में ही हम लोगों ने लगभग 22 से 23 मुकदमे इस जनपद में लेके गए हैं। इतने ही लोगों को लगभग हमने 151 की कार्रवाई करके जेल भी भेजा, लेकिन इसके बाद भी हम लोग चाइनीज़ मंझे पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये कहीं ना कहीं से यहाँ पहुँच रहा है। संभवतः ये भी जानकारी सामने आई है कि ऑनलाइन माध्यम से भी यह उपलब्ध है, जिसे लोग खरीद रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है कि इसके दुष्प्रभाव को जानते हुए भी इसको लेकर के सामाजिक संगठनों ने भी यहाँ पे अभियान चलाया हुआ है। इसके बावजूद लोग बेच पा रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं इस चीज़ को। और आप लोगों के माध्यम से ये एक अपील भी है हमारी जनपद के हमारे सभी नगरवासियों से भी कि मकर संक्रांति का त्यौहार हम सभी के लिए ज़रूरी है और परंपरागत है, जिसमें पतंगों को उड़ाने का हम लोग करते आ रहे हैं इतने समय से। लेकिन कृपया करके यह भी ध्यान दिया जाए कि हमारी जो लालसा है कि हम कुछ पलों की खुशी के लिए या एक पतंग को लूटने के लिए या काटने के लिए जो मंजे का उपयोग कर रहे हैं, वो जनहानि ना पहुंचाए। ये आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ करके विनम्र एक अपील है कि कृपया करके अपने बच्चों को इसके लिए समझाएं कि वो चाइनीज़ मंझे या इस तरह की चीज़ का उपयोग ना करें। पतंग को उड़ाने के लिए कॉटन के धागे का उपयोग करें। इसके अलावा हमारी टीमें लगातार ऐसी दुकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही हैं और आगे भी ये कार्रवाई करते रहेंगे। इस घटना के संदर्भ में ये अवगत कराना है कि अब जल्द ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसके बाद अभी परिजनों से हम लोग तहरीर लेकर के और एक गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। बच्चों को मिल जा रहा है चाइनीज मांझा, छोटे छोटे बच्चे लेके उड़ा रहे हैं, पुलिस को नहीं मिल पाता है। नहीं, देखिए, हम लोग लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं छापेमारी की, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यह ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध है, जिसको टैप हम लोग नहीं कर पा रहे हैं हमारे स्तर से, और इस पे लगातार हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, रात में कोतवाली क्षेत्र में चाइनीज मांझा न देने पर दबंगों ने मारा है, जिला अस्पताल भर्ती, क्या कहना चाहेंगे? इस संदर्भ में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अभी थाने में तहरीर लेकर के, चूँकि मैं अभी अस्पताल आया हूँ तो ये जानकारी हमें लगी है अस्पताल के माध्यम से, इस पे तहरीर लेकर के निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि ये वो लोग हैं जो पतंग उड़ाते हैं और ये छोटे बच्चे ही हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं। अभी तक जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आ रहा है कि बच्चे ही दुकान पर थे और कुछ बच्चे लेने गए और मना करने पर मारपीट इत्यादि हुई है। आप लोगों के माध्यम से पुनः यह जनता से हमारी अपील है, हमारे नगरवासियों से, कि कृपया करके इसको एक संवेदनशील तरीके से लें।
कि हमारी जो लालसा है पतंग उड़ाने की या पतंग काटने की, वह जनहानि का कारण ना बने। इसमें ये एक जन आंदोलन की तौर पे ही हमें लेना पड़ेगा। ये घटना बहुत ही दुखद है और ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हम सभी को साथ में आना पड़ेगा। जिस तरह दबंगों ने दुकानदार को पीटा है, 3 घायल हैं।